हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली जिसका लंबे समय से इंतज़ार था और अब प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आ जाने के बाद, जारी हो जाने के बाद आगामी 26,000 शिक्षक बहाली का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनकर तैयार नहीं हुई थी, इसलिए 26,000 शिक्षक नियुक्ति की बात तो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन इस दिशा में सबसे पहले ज़रूरी था कि नियमावली बन जाए। तो झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आज का डेट देख लें, 7 जून 2022 को जारी कर दिया है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली। तो बड़ी खुशखबरी है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। आइए जानते हैं कि क्या क्या है इस नियुक्ति नियमावली में, क्या योग्यताएं होंगी, कौन से शिक्षक अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले सकेंगे, जे टेट सी टेट क्या क्या योग्यता रखा गया है। आइए देखते हैं। अधिसूचना देखें आप। झारखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मापदंडों को पूर्ण करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड सरकार एतद द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। पहला अध्याय है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये नियमावली झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 कही जाएगी। इसका विस्तार पूरे झारखंड राज्य में होगा और ये नियमावली निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगी, लागू हो जाएगी निर्गत होने की तिथि से ही। और आगे आते हैं, ये परिभाषाएं हैं जो शब्द उपयोग किए गए हैं, उसका क्या अर्थ होगा इस नियमावली में। अध्याय 2 अर्हता। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या योग्यताएं हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होगी। भारत का नागरिक हो, किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में सजा याफ्ता, दोष सिद्धि नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए। सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष निर्धारित है और अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष। मेन पॉइंट जो है हम लोग उसे देख लेते हैं। सभी अभ्यर्थियों को पिछली नियुक्ति परीक्षा एवं आगामी नियुक्ति परीक्षा के बीच अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। तो अगर यहाँ पर देखें आप, अगर पहली जो है नियुक्ति हेतु वर्ष 2015 में प्रथम विज्ञापन प्रकाशित हुआ और द्वितीय विज्ञापन 2020 में प्रकाशित हुआ, तो 5 वर्ष इस बीच होते हैं, तो उसमें 1 वर्ष घटाकर 4 वर्ष का उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ये 2 वर्ग होगा। तो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए गणित और विज्ञान भाषा के लिए शिक्षक नियुक्त होंगे। इसमें गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान 5 खंड होंगे, जिसमें से 3 खंड को चयन करना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए अगर देखें तो स्नातक प्रतिष्ठा होना चाहिए, स्नातक प्रतिष्ठा होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या लेखा शास्त्र या व्यापार अध्ययन, इनमें से 7 खंडों में से 3 का चयन करना है। भाषा शिक्षक अंग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना 453 18 फरवरी 2022 को अधिसूचित जिलावार भाषा में से किसी एक विषय में स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा होना चाहिए। ये है भाषा शिक्षक के लिए। अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या विषय समूह में सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस विषय या विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया होगा, उसी विषय या विषय समूह में सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। एवं जिले के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिले विशेष में नियुक्ति के योग्य होंगे। तो यहाँ पर जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में भी क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का होना अनिवार्य है। इस तरह यहाँ पर जे टेट वैलिड हो जाता है
और सी टेट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का होना आवश्यक किया गया है। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं, मैट्रिक और इंटर की बात है राज्य के अंदर से, लेकिन आरक्षित श्रेणी के लिए नियम शिथिल रहेगा। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण होना चाहिए तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। इसका डिटेल्स आप लोग देख लेंगे। और अब अगर बात करें कि उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के सहायक आचार्य की नियुक्ति होती है अभ्यर्थियों को मैट्रिक और इंटर की बाध्यता राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से, लेकिन आरक्षित श्रेणी के लिए ये नियम शिथिल रहेगा। उपरोक्त शर्तें पूरा करने वाले अभ्यर्थी जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, न्यूनतम 50% जो है अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक जो संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुरूप उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या 50% न्यूनतम अंकों के साथ आवेदित विषय में उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA BSc एड या BEd BSc एड अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं द्विवर्षीय BEd। अध्याय 3 अगर पद और वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सुचारू रूप से पठन पाठन संचालित करने हेतु जिलावार सृजित किए जाने वाले सभी पद सहायक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत होंगे। इनका संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इसकी अधोलिखित श्रेणियां होंगी। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, इस पद पर सिर्फ सीधी नियुक्ति ही की जाएगी। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, इसका वेतनमान लेवल 4 का होगा और इसका वेतनमान होगा 25,500 और प्लस सरकार द्वारा जो भी अनुमानीय अन्य भत्ते हैं वो दिए जाएंगे। तो इंटर प्रशिक्षित 1 to 5 के शिक्षक के लिए, आचार्य के लिए 25,500 वेतनमान होगा और सरकार द्वारा अनुमानीय अन्य भत्ते। और 6 to 8 के आचार्य के लिए, शिक्षक के लिए सहायक आचार्य की 3 श्रेणियां होगी, जो कि गणित और विज्ञान सहायक आचार्य होगा, सामाजिक विज्ञान सहायक आचार्य होगा और भाषा सहायक आचार्य होगा। तो इनके लिए वेतनमान लेवल जो है 5 लागू होगा, जो 28,200 और प्लस सरकार द्वारा जो अनुमानीय भत्ते हैं वो दिया जाएगा। तो 1 to 5 के लिए 25,500 प्लस सरकार द्वारा अनुमानीय भत्ते और 6 to 8 के सहायक आचार्य के लिए 28,200 प्लस सरकार द्वारा जो है अनुमानीय अन्य भत्ते। ये आपका पूरा वेतनमान का है। अब चयन परीक्षा के बारे में बात करें। अध्याय 3 में वर्णित सहायक आचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति निम्नवत की जाएगी। अब सीधी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन उसके लिए चयन परीक्षा ली जाएगी। JSSC द्वारा, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित अभिकरण प्राधिकार द्वारा सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अध्याय 2 के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक सीधी नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा का कठिनाई स्तर +2 होगा। इसको मैंने बताया, हालांकि फिर मैं बताता हूँ कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा 70 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा और माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान 70 क्वेश्चन, विज्ञान और गणित 70 क्वेश्चन, तो 350 क्वेश्चन, जिसमें 250 क्वेश्चंस का मेरिट बनेगा और 100 जो मार्क्स है आपका मातृभाषा का वो अर्हक क्वालिफाइंग होगा, वो आपका मेरिट में नहीं जुटेगा। और उसके बाद स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा का कठिनाई स्तर स्नातक स्तरीय होगा, ग्रेजुएशन होगा इसका लेवल। और अब इसका बात करें तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा
100 मार्क्स का होगा। और माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में 70 होगा। तो सहायक यहाँ पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा 100 होगा और मातृभाषा में 70 होगा। और मातृभाषा ये अर्हक प्रवृत्ति का होगा, क्वालिफाइंग होगा। तो 350 आपका मार्क्स बनेगा टोटल। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी 100 क्वेश्चन। और वैकल्पिक विषय में गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं तो उसके लिए 150, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो उसके लिए 150, और भाषा शिक्षक हैं तो 150 है। भाषा शिक्षक के लिए, तो भाषा शिक्षक के लिए अगर आप हिंदी के भाषा शिक्षक हैं तो उसमें 75 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहेगा और 75 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। अगर उर्दू के भाषा शिक्षक हैं तो 75 क्वेश्चन आपका उर्दू का होगा और 75 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। तो टोटल जो है 350 और 70 420 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें 350 मार्क्स जो है आपका मेरिट बनेगा। और मातृभाषा जो माध्यमिक स्तर से लिया गया है तो वो 70 क्वेश्चन जो होगा, 70 मार्क्स जो होगा वो अर्हक प्रवृत्ति का होगा, मतलब क्वालिफाइंग होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और कोई एक विकल्प सबसे उपयुक्त होगा। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वर्ग 1 से 5 के लिए परीक्षा 3 पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 पाली में आयोजित की जाएगी वर्ग 1 से 5 के लिए। और वर्ग 6 से 8 के लिए परीक्षा 3 पाली में इसके लिए भी आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग पूरी तरह से इस नियमावली को समझ गए होंगे। बाकी आप लोग पढ़ के भी देख सकते हैं और इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहे रेंका सुमंत्रा के साथ, जुड़े रहे रेंका सुमंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।